1 liter is not, it is a unit of volume only, but it is not SI unit of volume. So 1 liter in fact is equal to 1000 cc. cc means what? Cubic centimeter. और सेंटीमीटर क्यूब, बोथ आर सेम. सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग और 1000 मिलीलीटर भी हो सकता है. लीटर का सिंबल एल लिखते जनरली. तो 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर का याद है कैसे दिखाया था मैंने? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर क्यूब बोला था. ये फिक्सेस पढ़े थे 10 to the power -3. नहीं, सेंटी का 10 to the power -2 होता है. तो ये कितना आ रहा है? 10 to the power 3 है और 10 to the power -6 है मीटर क्यूब. 10 to the power -3 मीटर क्यूब. और मिली, यू नो, मिली में 10 to the power कितना होता है? -3 होता है. तो 10 to the power -3 और ये 10 to the power +3 है. 1 लीटर आ जाएगा वापस से. 1 लीटर, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 लीटर. तो 1000 मिलीलीटर भी होता है, 1000 सीसी भी होता है. सीसी से हम क्यूबिक सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इट इज 1 लीटर को अगर हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, दिस मच ऐसा यूनिट इज कमिंग. तो ये जब तुम 11th में जाओगे, फ्लूइड का चैप्टर पढ़ोगे, फ्लूइड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड, वहां पर वॉल्यूम लीटर में होता है. जैसे बोलते हैं ना, इतने लीटर वॉल्यूम है सिलेंडर का. ऑटोमोबाइल में भी कभी कभी वो लीटर में बोलते हैं, कभी कभी सीसी में वॉल्यूम बताते हैं इंजन के सिलेंडर का, है ना. तो लीटर में तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है. लीटर विल नॉट डू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. लीटर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम नहीं चलता, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है. could you get this? Yes, sir. ये याद कर लो. 1 लीटर इज 10 to the power -3 मीटर क्यूब. डेंसिटी वी आर डिस्कसिंग, वाटर की डेंसिटी, ये भी याद कर लो. ये भी 11th में तुम्हें बहुत काम आने वाला है. बट गोल्ड इज वेरी हैवी. गोल्ड जो है नियरली 20 times heavier than water. Density of gold is 19,300, nearly 20 times heavier. अगर तुमने सपोज वाटर का या मिल्क का 1 लीटर का पाउच उठाओ, तो यू कैन जस्ट लिफ्ट इट इजिली. वाटर बोतल 1 लीटर की प्लास्टिक की इजिली, अगर उसी प्लास्टिक की बोतल में तुम्हें गोल्ड फिल करके दे दिया जाए, लिक्विड गोल्ड, तो you cannot lift it easily. It will be, because it will be weighing almost 19 kg. 1 लीटर वाटर तुम ऐसे 1 लीटर का वाटर बॉटल आराम से होल्ड करके अपने रख सकते हो परपेंडिकुलर टू योर बॉडी. अगर बोलेंगे हाथ को स्ट्रेच आउट करो, 1 लीटर की बॉटल होल्ड करके रखो, बट उसी 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर ऑफ गोल्ड इज फिल्ड, यू कैन नॉट होल्ड इट परपेंडिकुलर, योर हैंड परपेंडिकुलर टू योर बॉडी. नीचे आ जाएगा, इतना ज्यादा फोर्स लगता है. उसको टॉर्क बोलते हैं एक्चुअली. टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स. दरवाजे को जब खोलते हैं ना हम लोग, व्हेन वी ओपन द डोर और क्लोज द डोर, वी अप्लाई द टॉर्क ऑन द डोर, फोर्स जो कि फोर्स से प्रोड्यूस होता है. तो gold is very heavy as compared to water. Nearly
19.3 times heavier. All right. प्रेशर इन द फ्लूइड्स देखते हैं. फ्लूइड का मतलब वैसे तो दो फ्लूइड्स का मेनली फ्लूइड्स का मीनिंग हम लोग लिक्विड लेंगे, बट फ्लूइड्स मींस व्हिच कैन फ्लो. gas and liquid both. Gas and liquids are called fluids. But generally fluid का मीनिंग लिक्विड से ही लिया जाता है. ओके, फ्लूइड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, विच कैन फ्लो. Under normal due to pressure difference, which can flow due to pressure difference. For example, liquid and gases. All right. Similar to the solid, fluids also apply the pressure in vessels in which they are kept. जैसे solid force लगाते हैं या pressure लगाते हैं, वैसे ही fluids भी pressure लगाते हैं. Actually fluid से pressure का concept बना है, बाद में फिर solid भी pressure बनाते, pressure apply करते, but concept came from the fluid, then it was shifted to the solids. So solids and fluids both can apply the pressure. ठीक है. तो नाउ एक्टिविटी देखते हैं. टेक So 1 second, can you scroll up? Okay, I'm showing you completely यहाँ तक. Yes, sir, thank you. यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1 kg 1 लीटर. वाटर का 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है, बट पेट्रोल का 1 लीटर जो होगा ना, पेट्रोल का 1 लीटर will be less than 1 kg. If you take the 1 liter of petrol, fill in the bottle. If you fill the bottle, that petrol in 1 liter of the bottle and weigh it on the weighing machine, तो 1 kg से कम आता है पेट्रोल. पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है. ठीक है. ओके, लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट द डेंसिटी. देखो, 1 liter of water will weigh exactly 1 kg. उसकी डेंसिटी जो है 1 liter of water will be equal to 1 kg. बट पेट्रोल का 1 लीटर लेस देन 1 kg होगा. और मर्क्यूरी का 1 लीटर विल बी मच ग्रेटर देन 1 kg. मर्क्यूरी ना Hg इज वेरी हैवी अगेन, यू नो. वाटर से 13.6 टाइम्स हैवी है. 13.6 टाइम्स हैवी, 13.6 kg हो जाएगा अगर मर्क्यूरी को 1 लीटर की बोतल में फिल कर दो. मर्क्यूरी को तो इट विल बी वेइंग 13.6. और गोल्ड को भर दो, गोल्ड को इट विल बी वेइंग 19.3 kg. है ना. मिल्क का चेक करो कितनी होती डेंसिटी. इफ इट इज मोर देन वाटर तो इट विल बी वेइंग मोर देन, आई थिंक मिल्क इज heavier than water, है ना. तो ऑयल आर लेस. ऑयल का जो है ना, जो अपने एडिबल ऑयल होते हैं ना, 1 लीटर वो 900 ग्राम करीब होते हैं. 0.9 kg या 0.92 kg होते हैं. दे आर लेस देन 1 kg. इसीलिए फ्लोट करते पानी के ऊपर, है ना. कोई सपोज कोई शिप का एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है ऑयल लीकेज होती है, तो इट इज फ्लोटिंग ऑन द सी वाटर. mercury will sink. ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल जो डेंसिटी होती है वाटर से ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर होती है. वी आर द बोन्स आल्सो, बट 70% ऑफ दैट लिक्विड, बॉडी में लिक्विड ही है, तो एवरेज डेंसिटी इज कमिंग टू बी इक्वल टू वाटर. इसीलिए वी कैन
we are able to float in the water until unless just we don't do anything unusual. नॉर्मली क्या होता है, स्विमिंग नहीं आती ना तो वो उल्टे सीधे हाथ चलाते पानी में, फिर वो डूबने के चांसेस रहते हैं. इफ यू डोंट डू एनीथिंग इन द वाटर तो यू कैन फ्लोट इट, बट ड्यू टू फियर एंड ऑल वो सिंग डूब जाते हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है ना. क्लियर? ओके, तो एक्टिविटी देख रहे थे हम लोग. टेक द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, close the mouth of the bottle with the airtight stopper, put it into the bucket filled with the water. You see that bottle floats. प्लास्टिक है, लाइट वेट, उसकी डेंसिटी कम होती, फ्लोट हो जाती हो. पुश द बॉटल इनटू द वाटर, यू फील द अपवर्ड पुश. अपने हाथों के ऊपर अपवर्ड पुश फील होता है. ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, you will find difficult to push deeper and deeper. This indicates that water exerts force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it completely immersed. पूरी जब इमर्स हो जाएगी ना, जब पूरी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती. If when it is fully immersed, तब नहीं. जिस समय हम उसको प्रेस कर रहे हैं, if you apply more, if you just push it down, you feel more and more pressure. जब पूरी सिंक हो जाती है, then there is no change. ठीक है, यहाँ पे देखो, till it is completely immersed, तब तक you feel more and more pressure upward. Now release the bottle. It bounces back to the surface. Thus the force due to the gravitational attraction of the earth acts on this bottle. क्या अर्थ फोर्स लगाती है बोतल के ऊपर? बोलो. Reply this question. Yes sir. Yes or no? पक्का? Yes sir. Yes sir. तो नीचे क्यों नहीं जाती वो? नीचे क्यों नहीं जाती? Okay. If so, why doesn't the bottle stay immersed in the water after it is released? How can you immerse the bottle in the water? अगर अर्थ लगाती है तो वो वहीं रुक जानी चाहिए ना. मतलब what is happening now? Gravitational force तो always there, but इसकी वैल्यू कम है. Water is applying more upward force than the gravitational force. Gravitational force उसके मास पे डिपेंड करता है. प्लास्टिक का मास कम होता है ना. तो it is gravitational force is there always, everywhere, even in vacuum also. Gravitational force vacuum में होता है कि नहीं होता है? वैक्यूम में एक ऑब्जेक्ट रख दो, बताओ, is there gravitational force in vacuum or not? Yes sir रहता है. Yes sir. देखा कहीं देखा तुमने वैक्यूम में ग्रेविटेशनल फोर्स? सर स्पेस में जैसे हम लोगों ने वो देखा था, बॉल एंड फेदर फॉलिंग इन द वैक्यूम ट्यूब. हाँ सर. देखा था वीडियो फुटेज देखा था उसका. तो वैक्यूम में रहेगा ग्रेविटेशन. वैक्यूम में प्रेशर नहीं रहेगा, एयर का प्रेशर नहीं रहेगा. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम. तो वी लर्न अबाउट दिस अपवर्ड फोर्स. ये जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स के बारे में हम और सीखेंगे. Why it is applying and what factors it is depending. What is this called? ठीक है. When we enter into the water, we also feel the upward force. अगर तुम पानी में जाओ तो अपने ऊपर भी अपवर्ड फोर्स लगता है. We can feel it. You don't have to, but don't go into the deep water. ठीक है. अगर स्विमिंग नहीं आती तो ज्यादा उसमें नहीं जाने का.
बाथ टब में यू कैन फील इट, ठीक है। तो शिप्स आर मेड ऑफ द मेटल, देन आल्सो दे आर एबल टू फ्लोट। शिप्स मेटल के बनते हैं फिर भी, बट मेटल की अगर नीडल कोई है उसको पानी में रखो, इट सिंक्स। बट मेटल के शिप कैसे कैसे स्विम कर सकते हैं, कैसे फ्लोट करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। Sir, देयर इज द there is the buoyant force also called upthrust. तो upthrust और buoyant force, तो upthrust मतलब ये ऊपर की तरफ लगता है, इसीलिए इसका नाम upthrust है। up means ऊपर, thrust means force। तो buoyant force is acting in the upward direction, therefore called upthrust also. It is the upward force applied by the fluid onto the objects. कोई ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में, एयर में भी buoyant force होता है, बट इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। बलून के केस में हम देख सकते हैं, हॉट एयर बलून के लिए buoyant force is significant, but normal bodies के लिए it is not. Therefore, we don't talk about the buoyant force of the air. We always talk about the buoyant force of the water. तो buoyant force of the water किस पे डिपेंड करता है? We'll learn about that more. So what we are seeing, buoyant force की definition, it is the upward force applied by the fluid onto the objects. Magnitude of this buoyant force depends upon the density of the fluid. अभी मैंने बताया कि वाटर जो है, सपोज यू गेट इनटू द वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, राइट? तो मर्क्यूरी विल अप्लाई मोर buoyant force. You can never sink in the mercury. वाटर में थोड़े चांसेस हैं बिकॉज आवर डेंसिटी एंड वाटर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम, तो उसमें सिंक होने के चांसेस है। बट मर्क्यूरी में इफ यू वांट टू एंटर, यू विल नॉट गेट इवन hardly 10% or 20% of your body will enter into the mercury, remaining will be outside. वाटर में completely submerge हो जाती है हम लोग because density is almost same. But sea water की density थोड़ी ज्यादा होती है, उसमें easy to float है। yes, sir. Dead sea जो है, why it is called Dead Sea? Because its density is more. Nobody can die there. उसमें कोई सुसाइड नहीं कर सकता है। But why it is called Dead Sea? Because density is so high that no marine life, no water life is possible inside that. All the water animals die there if they stay there. तो उसकी density बहुत ज़्यादा है, तो no animal life is possible. Therefore, it is called Dead Sea. But उसमें float करना easy है. If you go into Dead Sea, तो तुम फ्लोट इजिली कर सकते हैं। डेंसिटी जितनी ज्यादा है उतना इजिली फ्लोटिंग कैन बी डन इन दैट, है ना? पेट्रोल में फ्लोट नहीं कर सकते, यू विल सिंक, यू कैन नॉट स्विम इन द पेट्रोल विद ऑल द प्रिकॉशंस टेकन। पेट्रोल इज वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल, यू नो, इट विल कैच द फायर फ्रॉम डिस्टेंस इटसेल्फ, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। So therefore they take all the precautions. पेट्रोल पंप में जब टैंकर्स डाउनलोड करते हैं, पेट्रोल जब आता है, तो दे टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन। कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता है, या मोबाइल भी वो स्विच ऑफ कर देते हैं वहां पर, है ना? स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। टैंकर्स जो होते हैं ना, पेट्रोल टैंकर्स, उसमें एक चेन रहती, पीछे चेन हैंगिंग रहती, मेटल की चेन, दैट टचेस द ग्राउंड ऑलवेज। सपोज इफ स्पार्किंग टेक प्लेस समवेयर, तो चार्ज शुड गो टू द ग्राउंड। if the vehicle is charged while moving, तो उसमें स्पार्किंग होने के चांस रहते हैं, तो चार्ज शुड बी सेंट टू द ग्राउंड। तो मेटल चेन इज सपोज्ड टू बी हैंगिंग इन ऑल द पेट्रोल टैंकर्स एंड एलपीजी टैंकर्स। उसमें बट ड्राइवर क्या करते हैं, उसको ऊपर रोड को टच नहीं करने देते और उसको ऊपर कर देते हैं। बट इट इज सपोज्ड टू बी टचिंग टू द रोड, so that charge should always be going to the ground. एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, they are conducting material, because aeroplane fly in the air, it is getting charged due to the friction of air. When it touches down to the runway, so all the charge of the aeroplane goes to the ground.
which we are going to see in the electricity in 12th standard. इलेक्ट्रिसिटी के 10th में भी है, 10th के उसमें भी है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके रबड़ जो है कंडक्टिंग मटेरियल के होते हैं. ऑल द चार्ज ऑफ द एरोप्लेन को, if somebody touches the aeroplane, so he will be heavily shocked if it is not so. Tires are not made conducting material, rubber plus conducting material, है ना. एंड जो एरोप्लेन का जो वो होता है दैट अंडर कैरेज बोलते हैं उसमें, जिसमें टायर्स फिट होते हैं ना, नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट अंडर कैरेज ऑफ दैट aeroplane. All the countries are not able to make it. China has made the aeroplane, indigenous aeroplane, but they could not make the undercarriage of that. They imported from US. पूरा प्लेन तो बना लेते हैं, but undercarriage, because while touchdown, it should be very strongly made. नहीं तो टच जैसे रनवे पर टच डाउन कर रहे हैं, टायर्स अगर निकल आए तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है. कभी कभी हैवी लैंडिंग करते हैं पायलट्स जो है, इट इज हैवी लैंडिंग, तो उस समय बहुत ज्यादा फोर्स लगता है टायर्स के ऊपर, तो दे शुड नॉट कम आउट ऑफ द एरोप्लेन. वेरी स्ट्रांगली मेड. So all the countries are not able to make that. Russia and European countries, those who manufacture that, they are able to make it very strong material. Aeroplane का material strong भी होना चाहिए, light भी होना चाहिए. It should not be very heavy. Power upon weight ratio should be more. एरोप्लेन में वेट कम होना चाहिए, पावर शुड बी मोर. जितना लाइट वेट और स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उसका ज्यादा कार्गो लेके जा सकेगा, पैसेंजर्स को लेके जा सकेगा, उसका सामान को लेके जा सकेगा, एनर्जी बचेगी. हाँ, एनर्जी बचेगी ज्यादा, इट विल बी मोर एफिशिएंट, पैसे बचेंगे, फ्यूल बचेगा, है ना. तो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो 7:30 to 8:30. शिवानी को कन्वे कर सकते हैं क्या? ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में मैं डाल सकता हूँ ना, फिर भी कन्वे कर दो उसको, मैसेज डाल दो. यू कैन आल्सो पोस्ट समथिंग इन द ग्रुप, है ना. ओनली थिंग यू कैन नॉट चेंज द नेम्स. तो ग्रुप में डाल देना टुमारो क्लासेस सर 7:30 to 8:30. 7:30 to 8:30 PM, नॉट AM. यस इवनिंग, ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बाय एंड फोर्स एंड अपथ्रस्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है. ओके, थैंक यू.